तो यार फाइनली समर स्लैम के अंदर हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का हो चुका है रिटर्न। एंड भाई इस बार जो रोमन रेंस आए हैं वो कोई विलन नहीं है बल्कि एक हीरो की तरह आए हैं, जैसे कि वो पहले 2020 से पहले हुआ करते थे। वैसे इंडिया में तो वो हमेशा ही WWE फैंस के लिए एक हीरो रहे हैं, फिर चाहे टेलीविजन पे वो कितना ही खराब काम क्यों ना कर लें। खराब काम मतलब विलन वाला काम। अब भाई ये चीज तो आप लोग को रोमन रेंस को समर स्लैम में देखकर ही पता चल रही होगी कि रोमन रेंस एक फेस सुपरस्टार बन के आए हैं, क्योंकि अगर वो हील होते तो फिर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करते, बट उन्होंने सोलो सिकोआ के ऊपर अटैक किया, उनको ये बताने के लिए कि भाई ओरिजिनल ट्राइबल चीफ वापस आ चुका है। एंड अब भाई यहाँ से रोमन रेंस की जो डायरेक्शन है वो क्या रहने वाली है। तो देखो यार, सबसे पहले तो WWE ने स्मैकडाउन के लिए रोमन रेंस को एडवर्टाइज कर दिया, यानी कि इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन है वहां पर हमें रोमन रेंस देखने को मिलने वाले हैं। एंड भाई रोमन रेंस ने जो सोलो सिकोआ के साथ में समर स्लैम में किया है, उसके बाद सोलो सिकोआ और रोमन रेंस को छोड़ने वाले नहीं है। एंड डेफिनेटली भाई साहब हमें स्मैकडाउन के अंदर रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के बीच में ब्रॉल होती हुई दिखाई दे सकती है। अब क्योंकि सोलो सिकोआ के पास पूरी ब्लड लाइन मौजूद है और स्मैकडाउन में रोमन रेंस अकेले होने वाले हैं, उनके साथ में पॉल हेमन भी नहीं होने वाले हैं, तो ये देखना भाई साहब इंटरेस्टिंग होगा कि रोमन रेंस अकेले पूरी ब्लड लाइन को और सोलो सिकोआ को हैंडल कैसे करते हैं, या फिर रोमन रेंस भी अपने बैकअप के तौर पर किसी को स्मैकडाउन में लेकर आने वाले हैं। और किसी से मेरा मतलब अभी जिमी ऊसो से है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जिमी ऊसो इस हफ्ते स्मैकडाउन में अपना रिटर्न कर जाएं, क्योंकि यार सबका मानना था कि जिमी ऊसो रोमन रेंस से पहले समर स्लैम में रिटर्न करेंगे एंड देन रोमन रेंस रिटर्न करेंगे, बट रोमन रेंस अकेले समर स्लैम में आए, तो हो सकता है भाई कि स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस के बैकअप के तौर पर जिमी ऊसो देखने को मिल जाए। इसके अलावा यार बात करें कि कोडी रोड्स का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, क्योंकि रोमन रेंस के आने के बाद में सोलो सिकोआ की जो डायरेक्शन है वो तो रोमन रेंस की तरफ मुड़ गई। एंड रैंडी ऑर्टन हम सोच रहे थे कि टर्न करेंगे कोडी रोड्स के ऊपर, रैंडी ऑर्टन पहुंच गए गुंथर के पास, तो भाई अब ऐसे में कोडी रोड्स का क्या होगा। तो यार ऐसे में दो चीजें मुझे दिखाई दे रही है कि कोडी रोड्स के साथ में हो सकती है, जिसमें जो सबसे पहली चीज है वो है स्मैकडाउन पर फाइनल बॉस द रॉक का रिटर्न। रॉक आए और कोडी रोड्स को चैलेंज कर दें उनकी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए, जिसके चांसेस मुझे अभी कम ही लग रहे हैं, क्योंकि भाई ब्लड लाइन में जो भसड़ चल रही है उसकी वजह से अगर रॉक आते हैं और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो वो थोड़ा अटपटा लगेगा। इसके अलावा कोडी रोड्स और रॉक का जो मैच है WWE किसी बड़े इवेंट के लिए रोक रही है, तो भाई ऐसा हो सकता है कि स्मैकडाउन पर एक बार फिर से कोडी रोड्स को चैलेंज करें सोलो सिकोआ उनकी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए बैश इन बर्लिन में। बट इस बार इस मैच में रोमन रेंस भी ऐड होंगे, क्योंकि भाई रोमन रेंस तो सोलो सिकोआ का पीछा नहीं छोड़ने वाले। अब तो बैश इन बर्लिन में हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच दिखाई दे सकता है, जिसमें कोडी रोड्स अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करें रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के खिलाफ। और अगर भाई WWE ऐसा कर देती है ना, तो कोडी रोड्स को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है इस चीज का, क्योंकि दो सबसे बड़े अपोनेंट उनके सामने होंगे एंड उन दोनों के सामने कोडी रोड्स को अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने का मौका मिलेगा। अब देखो यार, ये चीज हो सकती है क्योंकि सोलो सिकोआ भी रीमैच की मांग करेंगे और रोमन रेंस को तो रीमैच मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई इस पर आप लोगों का क्या विचार है कमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो के अंदर इतना ही। WWE की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।